सोचिए, दुनिया की जो बड़ी बड़ी नहरें हैं वो सिर्फ पानी के रास्ते नहीं हैं। नहीं, वो असल में जरूरी शॉर्टकट्स हैं। ऐसे शॉर्टकट्स जिन्होंने हमारे व्यापार करने और सफर करने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और पता लगाते हैं कि इंजीनियरिंग के इन कमाल के नमूनों ने हमारी दुनिया को कैसे और छोटा बना दिया। तो फिर दुनिया को जोड़ने वाले सबसे बड़े शॉर्टकट्स हैं क्या? शायद दिमाग में सड़कें या सुरंगें आ रही होंगी, लेकिन असली जवाब जानते कहाँ है? वो तो पानी में छिपा है। और वो जवाब है नहरें। जी हाँ, कैनाल्स। ये वो मैनमेड रास्ते हैं, वो जलमार्ग जो बड़े बड़े समुद्रों और महासागरों के बीच की हजारों किलोमीटर की दूरी को एकदम कम कर देते हैं। और इसी वजह से पूरी दुनिया का जो ट्रेड है वो हमेशा के लिए बदल गया। चलिए तो अपनी लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं पनामा नहर की। ये अमेरिका में है और दो बहुत बड़े विशाल महासागरों को मिलाती है। तो देखिए, इंजीनियरिंग का ये जो कमाल का नमूना है ये पनामा में है। ये क्या करता है? ये विशाल पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर के बीच एक बहुत जरूरी लिंक बनाता है। और हाँ, ये कैरिबियन सागर आगे अटलांटिक महासागर में ही खुलता है। जरा सोचिए, इससे जहाजों का कितना सारा वक्त और फ्यूल बचता होगा। लेकिन असली सवाल तो अब आता है, इन सारे नामों और जगहों को आखिर याद कैसे रखा जाए? खैर, फिक्र की कोई बात नहीं। इसके लिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है। और सारा राज ना बस इस एक वाक्य में छिपा है, पनामा अति प्रसन्न है। अब ये सुनने में सिर्फ एक मजेदार लाइन लग रही होगी, पर असल में ये एक मेमोरी कोड है। अच्छा, चलिए अब देखते हैं कि ये ट्रिक काम कैसे करती है। तो वाक्य था पनामा अति प्रसन्न है। इसमें अति का अ पकड़िए, इसका मतलब है अटलांटिक महासागर, और प्रसन्न का प्र, इसका मतलब है प्रशांत महासागर। तो बस पनामा अति प्रसन्न से हमें याद रहता है कि पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत को जोड़ती है ना? एकदम आसान। चलिए अब दुनिया के एक दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। यहां पर भी एक बहुत ही जरूरी वाटरवे है, स्वेज नहर। तो ये जो स्वेज नहर है ये मिस्र में है। ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, जिससे यूरोप और एशिया के बीच एक सुपर इंपॉर्टेंट समुद्री रास्ता खुल जाता है। सोचिए, अगर ये नहर ना होती तो जहाज़ों को पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर जाना पड़ता। कितना लंबा रास्ता होता वो। और इसको याद रखने का क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा। इसके लिए भी एक ट्रिक है, और वो ट्रिक है स्वेज भूल गई। मुझे पता है सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यकीन मानिए ये याद रखने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। तो ये काम कैसे करती है? देखिए, जो शब्द है भूल, सारा सुराग उसी में है। भू से हो गया भूमध्य सागर और ल से हो गया लाल सागर। बस हो गया याद। स्वेज नहर भूमध्य और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, अब जरा यूरोप और अमेरिका की कुछ और जरूरी नहरों पर नजर डालते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, उनके लिए भी हमारे पास कुछ बढ़िया ट्रिक्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी की कील नहर की। ये नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कनेक्ट करती है। इससे होता यह है कि जहाज़ों को डेनमार्क के चारों ओर का जो लंबा और कई बार काफ़ी खतरनाक रास्ता है उससे नहीं गुजरना पड़ता। और इसको याद रखने की ट्रिक वो है कील उबा देती है। चलिए फटाफट देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। यहाँ पर जो शब्द है उबा, वही हमारा कीवर्ड है। ऊ से उत्तरी सागर और बा से बाल्टिक सागर। सिंपल। तो कील नहर उत्तरी और बाल्टिक सागर के बीच का शॉर्टकट है। चलो अब फिर से अमेरिका चलते हैं। यहाँ पर है सू नहर। ये नहर नॉर्थ अमेरिका की दो बहुत बड़ी झीलों लेक सुपीरियर और लेक ह्यूरॉन, इनको जोड़ने का एक बहुत ज़रूरी काम करती है। शिपिंग के लिए ये बहुत क्रूशियल है। अच्छा, इसकी ट्रिक तो और भी ज़्यादा सीधी है। बस नहर का नाम और एक और शब्द याद रखना है, सुपीरियर। यहाँ तो ट्रिक एकदम सीधी साधी है। सू से बन गया सुपीरियर झील, और दूसरी झील कौन सी है? ह्यूरॉन। तो सू नहर सुपीरियर और ह्यूरॉन झीलों को जोड़ती है। और अब एक बोनस फैक्ट, एक और इंपॉर्टेंट नहर है जिसके लिए हमारे पास कोई ट्रिक तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, और वो है कुरिंथ नहर। ये ग्रीस में है और एजियन सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है। पता है, ये बहुत संकरी नहर है, लेकिन ये एक बहुत पुराना सपना था जिसे आखिरकार 19वीं सेंचुरी में पूरा किया गया, और इसी वजह से हिस्टोरिकली ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो लीजिए, हमने दुनिया की कुछ सबसे जरूरी नहरों का एक छोटा सा सफर तय कर लिया है। अब वक्त है इन सारी जानकारियों को एक साथ एक जगह पर देखने का। तो ये रही हमारी एक शानदार चीट शीट।
सब कुछ एक ही जगह पर। स्वेज, पनामा, कील, कोरिंथ और सू नहरें। ये टेबल एकदम साफ साफ दिखाती है कि कैसे ये जलमार्ग हमारी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, ट्रेड की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, तो अगला बड़ा शॉर्टकट कहाँ बनेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ग्लोबल ज्योग्राफी और हमारे फ्यूचर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।